नमस्कार, न्यूज 44 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। सीसेट विवाद पर मोदी सरकार ने जो रास्ता निकाला है उसमें सीसेट बरकरार है, अंग्रेजी के कॉम्प्रिहेंशन के कठिन सवाल बरकरार हैं, सरल अंग्रेजी की समझ में ना आने वाली हिंदी बरकरार है। और फिर भी सरकार कह रही है समस्या सुलझ गई। सड़क पर प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों को सरकार ने 2015 की सिविल सर्विसेज परीक्षा देने का एक और मौका देकर लॉलीपॉप भी पकड़वा दिया है। अंग्रेजी कॉम्प्रिहेंशन के सवालों के 20 या 22 नंबर मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं करने की बात कही गई है, लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इससे हिंदी मीडियम के उम्मीदवारों को इंसाफ मिला। सवाल यह भी कि जिन सवालों से मेरिट नहीं बनेगी आखिर वो प्रीलिम्स इम्तिहान के पर्चे में क्यों होंगे, और सी सेट पर फैसले से क्या सरकार और यूपीएससी में टकराव नहीं बढ़ेगा। इन तमाम सवालों पर अपने मेहमानों के साथ मैं चर्चा करूंगा, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। सड़क से संसद तक यूपीएससी के जिस सीसेट विवाद को लेकर हफ्तों से हंगामा मचा था, जो सीसेट मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गया था, आखिरकार उस सीसेट पर सरकार ने फैसला ले ही लिया। लोकसभा में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बयान दिया, सभी बातों का सीसेट पेपर 2 में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 22 नंबर के सवाल मेरिट से नहीं जुड़ेंगे। 2011 के बाद परीक्षा में शामिल हो रहे उम्मीदवारों को 2015 में एक और मौका मिलेगा। संसद में जब एक स्टेटमेंट दे दिया गया है तो उसके बाद इस प्रकार संसद के बाहर चर्चा करना हमारे लिए उचित नहीं है। लेकिन क्या सरकार के इस फैसले से उन उम्मीदवारों को राहत मिली जो यूपीएससी पर हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं से भेदभाव के आरोप लगाते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज भी अंग्रेजी से अनुवाद होकर ही हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं का पर्चा तैयार होगा। इसके अलावा सवाल ये भी है कि जब छात्र और विपक्ष सीसेट को खत्म करने की विवाद की जड़ ही मिटाना चाहते थे, तो सरकार ने बीच का रास्ता क्यों अख्तियार किया? सरकार को यही करना था तो पिछले 2 महीने से सरकार सोई क्यों पड़ी थी? क्योंकि अगर यही हल इस मुद्दे का सरकार को निकालना था तो छात्रों के ऊपर ज्यादती क्यों की, दमन क्यों किया, लाठियां क्यों बरसाई, उनके ऊपर वाटर कैनन से बौछार क्यों की, उनको हंगर स्ट्राइक पे बैठने पर मजबूर क्यों किया गया। और उसके बाद भी अगर छात्र इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो फिर ये किस तरह का फैसला है? दरअसल सीसेट विवाद से सरकार ने वो रास्ता निकाला है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इसलिए सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सीसेट पर सरकार के फैसले से हिंदी मीडियम के छात्रों को इंसाफ मिला है। सवाल ये भी कि सरकार ने सीसेट पर जिस फैसले का ऐलान संसद में किया है, क्या उसे मानने के लिए यूपीएससी तैयार होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। सरकार ने संसद में जो बयान दिया है आखिर उसका क्या मतलब है? क्या वाकई जो छात्र संघर्ष कर रहे थे सड़कों पर उन्हें न्याय मिल पाया, इंसाफ मिल पाया? तमाम पहलुओं पर मैं चर्चा करूंगा। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मेरे साथ मौजूद हैं। आलोक शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं। अनुरागेंद्र, आप एग्जाम दे रहे हैं, आपने भी सड़क पर संघर्ष किया कि उन्हें न्याय मिले, इनका क्या कहना है, इनका पक्ष भी मैं जानूंगा। और साथ में आर कुमार मेरे साथ हैं, आप जीएसआई कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, इनसे भी मेरी बातचीत होगी। लेकिन पहला सवाल मैं चाहूंगा अनुरागेंद्र आप जवाब दीजिए, चूंकि आप छात्र हैं और आपसे जुड़ा हुआ यह मामला है। आज जो फैसला लिया गया, सरकार ने जो संसद में बयान दिया है, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या लगता है आप लोग जो मांग कर रहे थे आप लोग को इंसाफ मिला है? अनुरागेंद्र? नहीं सर, कोई इंसाफ नहीं मिला। हम ये कह सकते हैं कि हमने रोटी मांगी थी और हमें पत्थर मिला। हमने पूरे सीसेट स्क्रैप की मांग की थी और हालांकि ये सरकार ने हम लोगों से कई मीटिंग की और मीटिंग में बीच का रास्ता की बात कर रहे थे। तो हमने कहा सर अगर आप सीसेट नहीं हटा सकते हैं तो ब्रिटिश कम कीजिए। ब्रिटिश किस तरह से? ये पहली बात उन्होंने भाषा रंग दे दिया लोकसभा में और राज्यसभा में बयान देकर कि हमने 8 क्वेश्चन इंग्लिश के थे जो हटा दिए, जिसके कारण लड़के आंदोलन कर रहे थे। ये एक पार्ट था। हमारी लड़ाई थी शहर के बच्चे बनाम गांव के बच्चे, हमारी लड़ाई थी तकनीकी विषय बनाम मानविकी विषय। हमने कहा था कि जो सीसेट में रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं, जो आप 20-20, 22-22 की संख्या में पूछ रहे हो, उनको आप 10-10, 8-8, 10-10 के रूप में इस तरह से पूछो कि जो मानविकी विषयों से आ रहे हैं वो भी उनको कर सके। आर्ट्स के जो
स्ट्रीम यस, आर्ट से जो आ रहे हैं, यानी कि इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड। आप 20 क्वेश्चन रीजनिंग के और मेंटल एबिलिटी के रख दीजिए साहब, तो इतिहास और संस्कृत, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ पढ़ के आ रहे हैं, उनके पास गति कहां रहेगी उसको करने की। मैं आता हूं, आप बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं अनुरागेंद्र, दोबारा आपके पास आऊंगा। संबित पात्रा मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, केंद्र में आपकी सरकार है। संबित पात्रा जी, बड़ी चालाकी से आप लोगों ने बीच का रास्ता निकाल दिया, सांप भी ना मरे लाठी भी ना टूटे, लेकिन छात्र कहां रह गए इस बीच? इंग्लिश पैसेज के जो मार्क्स हैं अगर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे तो उसका मतलब क्या है, क्यों डाल रहे हैं फिर आप उसमें? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल बड़ी चालाकी से हमने बीच का मार्ग अपनाया है, या चालाकी शब्द हटा दीजिए, बीच का मार्ग अपनाना बहुत अनिवार्य इसलिए भी होता है क्योंकि जो कॉम्प्लेक्सिटी है पूरे को देखिए, 2011 से पूरा प्रोसेस चलता आ रहा है। 2 महीने पहले इस विषय को एक राजनीतिक रूप देके, मैं स्टूडेंट्स को नहीं कह रहा हूं, वो तो पहले से ही कह रहे थे कि सीसेट हटना चाहिए। नहीं, देखिए, राजनीतिक रूप तो आप कह भी नहीं सकते हैं। आप ही का जो छात्र संगठन एबीवीपी, वो भी सड़क पर संग्राम कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। सबका अधिकार है कि सभी संघर्ष करें, और हमारा काम है, ड्यूटी है कि हम सुने, और वही हम कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में ही एक कमेटी का गठन किया था, अरविंद वर्मा कमेटी। अरविंद वर्मा कमेटी की रिपोर्ट परसों आई, उससे पहले ही डीओपीटी अरविंद वर्मा कमेटी की रिपोर्ट में क्या है सर? नहीं, डीओपीटी मंत्रालय ने उससे पहले ही नहीं, अरविंद वर्मा कमेटी की रिपोर्ट में क्या, मुझे बताइए जरा। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कह दी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरविंद वर्मा कमेटी की रिपोर्ट में क्या है वो मैं नहीं जानता, मगर जो कमेटी की रिपोर्ट में यह है सीसेट को ना हटाया जाए। फिर क्यों ये फैसला आप लोगों ने ले लिया? सुनिए, मैं वही बता रहा हूं, कहीं ना कहीं आप यूपीएससी से टकराव के रास्ते पर भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप देखिए, टकराव के रास्ते में बढ़ रहे हैं, किसके लिए? बच्चों के फेवर के लिए बढ़ रहे हैं। लेकिन बच्चे तो नाराज हैं, बच्चों को लग रहा है आपने झुनझुना थमा दिया। नहीं अखिलेश जी, तभी तो मैं कह रहा हूं, को लग रहा है उन्हें कुछ मिला ही नहीं, कोई हासिल नहीं उनका। सभी के मत को लेते हुए डीओपीटी ने चिट्ठी भी लिखी थी यूपीएससी को, आप स्थगित कर दीजिए। यूपीएससी ने चिट्ठी लिखा, क्यों स्थगित नहीं हो सकता है? इन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया कि जिन बच्चों का 1 साल ड्रॉप मतलब खराब हुआ होगा, ये सोच के कि 2011 तो निर्णय आपने ले लिया, लेकिन सीसेट पर जो आपने निर्णय लिया वो समझ से बाहर है। आलोक शर्मा आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, आप कह रहे थे, एक सेकंड, ये आप जो कह रहे थे कि अंग्रेजी के कारण एक गतिरोध बन रहा है, एक लेवल फील्ड प्लेग्राउंड फील्ड नहीं हो पा रहा है, प्लेइंग फील्ड नहीं हो पा रहा है, उसको हमने एड्रेस किया है। आर कुमार जी से इसका जवाब दूंगा, लेकिन आलोक शर्मा कुछ करें। हाँ, देखिए अखिलेश जी, इसमें 3 विषय महत्वपूर्ण से। सबसे पहला जो सीसेट वाला एग्जाम था उसको पोस्टपोन कर ही नहीं सकते थे कि यूपीएससी ने पहले ही टकराव की मुद्रा इनसे ले ली थी। आपने एडवर्टाइजमेंट कर दिया, एडवर्टाइजमेंट में अगर सीसेट दिया है तो आप उसको दूर नहीं कर सकते। आपने रोल नंबर इश्यू कर दिए, रोल नंबर इश्यू करने के बाद आप बैकआउट नहीं कर सकते। अब इसमें 3 महत्वपूर्ण विषय थे। पहला विषय तो जो मैंने अभी कहा कि इसे बैकआउट नहीं कर सकते थे, और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से छात्रों के साथ मिलकर उनको चुपचाप से धोखे में रख दिया। इसके बाद जो दूसरा विषय सर, लेकिन जब आप धोखा कहते हैं आलोक शर्मा जी, तो एक सवाल मेरे जहन में आ गया। जी बताएं। 3 साल तो आपकी भी सरकार रही ना, 2011 में ये पैटर्न आया था। मैं बताना 3 साल आपने भी तो धोखा दिया छात्रों को। नहीं, ऐसा नहीं। और अब आपके लिए स्थितियां मुफीद नहीं है, सरकार में बीजेपी है तो आप आंदोलन कर रहे हैं। अखिलेश जी, आप सुनिए इस बात को। 5 मार्च 2013 को जो 250 नंबर का मेंस के अंदर इंग्लिश का पेपर था, माननीय राहुल गांधी जी ने एक दिन के अंदर जाकर जो अग्रवाल साहब थे यूपीएससी के चेयरमैन, उनको वहीं साइट पर बुलाया था, और एक दिन के अंदर वो 250 नंबर हटा दिए थे। उसके बाद 2 अटेम्प्ट दिए, और 2 राहुल गांधी जी ने हटा दिए थे। किस अधिकार से हटा दिए थे? किस अधिकार से हटा दिए? राहुल गांधी क्या थे उस वक्त? देखिए, राहुल गांधी, आप तो एक और विवादित बयान दे रहे हैं। नहीं, विवादित बयान की बात नहीं है। उसमें आप कह रहे हैं यूपीएससी के चेयरमैन सरकार के थ्रू हुआ और राहुल गांधी ने जाकर हटवा दिया। क्या थे राहुल गांधी? ऑब्वियसली डीओपीटी के थ्रू हुआ है। डीओपीटी अगर चाहे तो यूपीएससी को किसी भी तरह से अपने, क्योंकि यूपीएससी बाध्य इस चीज के लिए है कि एग्जाम कब कराना है, कैसे एग्जाम कराना है, क्या पॉलिसीज होंगी, ये केंद्र सरकार तय करेगी। मैं आता हूं। इसके बाद नहीं, एक छोटी सी बात मैं और इसमें कह देना चाहता हूं कि पिछले, अगर आपको इस कमेटी की रिपोर्ट को संसद में पेश नहीं करना था, आपको इस कमेटी की रिकमेंडेशंस नहीं माननी थी, तो पार्लियामेंट में आप इस कमेटी के बारे में बार बार गलत बयान क्यों दे रहे थे पिछले 15 दिन से? उत्तर देना कमेटी बना रहे, कमेटी के आधार पर। लेकिन आर कुमार मेरे साथ हैं, आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं। आर कुमार जी, क्या आपको लगता है जिस तरह से आंदोलन छात्र कर रहे थे, जो उनकी मांगे थी, कहीं से भी पूरी होती नजर आ रही हैं, या सिर्फ एक भूल भुलैये में रखा गया है, मुगालते में रखा गया स्टूडेंट्स को? मुझे इस पे 2 स्टैंड मेरा होगा इस आज के जो भी गवर्नमेंट का डिसीजन है उसके ऊपर। एक पक्ष मेरा ये है कि कुछ पॉजिटिव चीजें हैं इसमें। पॉजिटिव ये है कि जैसे 2011 में जब से ये लागू हुआ, तो उस बैच के बच्चों को एज जो चांस मिला था उनको नहीं मिला था। इस आज की घोषणा से उनको एक चांस मिल गया, एक्सटेंडेड चांस उनको मिला। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है कि सीसेट के पेपर में जो कंपलसरी इंग्लिश हुआ करता था, जिसको कि क्वालिफाई करने पे ही सीसेट का
या पीटी क्वालिफाई होने वाली केसेस आते थे, तो वो क्वालिफाइंग उन्होंने हटा दिया, उसको इंग्लिश को हटा दिया। तो इससे निश्चित रूप से हिंदी मीडियम के जो छात्र होंगे उनको थोड़ा बहुत राहत इससे मिली। लेकिन मेरा लार्जर इशू ये है, जो यूपीएससी के लिए है, वो ये है कि उनको तो पूरे सीसेट के पॉलिसी को ही रिव्यू करने की जरूरत है, क्योंकि सीसेट लागू होने के बाद मेंस का कट ऑफ 30% पे गया हुआ है। बिल्कुल मुख्य परीक्षा जो कि एक्चुअल नॉलेज का, एप्टीट्यूड का, सारी चीज का टेस्ट का ग्राउंड होता है। उसकी जो वजह है उस पर मैं बात करता हूं, लेकिन अनुरागेंद्र जरा मुझे ये बताइए, आप लोग की मांग ये तो अच्छी नहीं, वैसे भी जिस पैसेज की बात की जा रही है, जिसको हटाने की बात की जा रही है, 3 जो आपके सवाल आते थे 20 नंबर के आसपास के आते थे, वो तो मूल आपकी समस्या थी नहीं, समस्या हिंदी के रूपांतरण ट्रांसलेशन को लेकर भी थी। मैं दर्शकों के सामने एक उदाहरण रख रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा। साल 2013 में जिन छात्रों ने यूपीएससी का एग्जाम दिया था, जो उनको तर्जुमा हिंदी में मिला था इंग्लिश का, स्टील प्लांट का हिंदी तर्जुमा लौह पौधा लिखा गया था। स्टील प्लांट, स्टील की कंपनी, और उसको आप लौह पौधा, लोहे का पौधा कह देते हैं। छात्र तो कंफ्यूज हो जाएगा। ये छात्रों के साथ क्या अत्याचार नहीं हो रहा है? मगर जिंदगी बर्बाद कर दी। आपने दिया था एग्जाम पिछली बार? जी बिल्कुल मैंने दिया था। बिल्कुल क्या लिखा हुआ था अभी बताइए जरा। उसमें स्टील प्लांट का लिखा था, उसमें फाउंडेशन मांग रहे थे, स्टील प्लांट के बारे में एनालिसिस चल रही थी, उसमें आप लोहे पौधा कर रहे हो। एक क्वेश्चन और था, लोहा पौधा, एक क्वेश्चन, न्यूक्लियर फैमिली को आप परमाणु परिवार लिख रहे हो। इन्होंने डीपी अग्रवाल साहब ने, चेयरमैन साहब ने सत्यानाश कर दिया है हम छात्रों का भविष्य। आप सीसेट में इन्होंने 2011 पे एक अटेम्प्ट दिया है, आप इनका न्याय देखिए कि 2011 में जो फेल हुए सीसेट से उनको दे दिया कि अब 2015 में फेल हो जाओ आप सीसेट से। हमारी एक बात समझ में नहीं आ रही। एक बात और भी है, देखिए एक चीज और लिखी जाती है उसमें कि हिंदी के मामले में अगर कोई कंफ्यूजन हो सवाल में, तो जो इंग्लिश का सवाल है उसको तरजीह देंगे। सर आप लोग तो हिंदी बेल्ट से इतने वोट मिले, इतनी सीटें मिले कि केंद्र में सरकार बन गई, ये क्यों भेदभाव कर रहे हैं? नहीं, स्थानीय भाषाओं के साथ भेदभाव। मैं ध्यान से सुनिए, बोलिए। पहले की हिंदी के प्रति सिंपैथी किसकी ज्यादा है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने बार बार हिंदी के फेवर में कहा है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय ये स्टील प्लांट, ये जो है स्टील का पौधा, ये तो कांग्रेस के समय पौधा लगा हुआ था, पूरा तो पौधा खेल कांग्रेस के समय चला। हमने तो कहा है कि रिपोर्ट में भी आया है कि ट्रांसलेशन ठीक होना चाहिए। कोई क्या सरकार मना कर रही है कि ट्रांसलेशन हम ठीक नहीं कराएंगे? अगर सरकार ऐसा कह रही है, कुछ कहा ही नहीं सर आप लोगों ने। संसद में जो बयान दिया गया वो देखिए, some statements are to be derived। आपने मोटे मोटे जो महत्वपूर्ण विषय थे उसको रखा, और कभी सरकार थोड़ी कह रही है कि हम गलत ट्रांसलेशन करके बच्चों को देंगे। ये 3 वर्षों सरकार नहीं कह रही है, लेकिन उस दिशा में आप क्या काम कर रहे हैं? बात ये भी है, तो मैं पढ़ के सुना देता हूं, संसद में सरकार का बयान मेरे पास है। वो बयान मेरे पास भी है, उसमें मोटा मोटी जो मोटे 2 विषय हैं उनको रखे गए हैं। 2011 वालों को 2015 में एक बार चांस दिया जाएगा, और जो इंग्लिश, लेकिन वो कह रहे हैं कि चांस का क्या करेंगे? अनुरागेंद्र कह रहे हैं उस चांस का मैं क्या करूंगा? सीसेट वैसे ही है, अनुरागेंद्र फॉर्म में उस चांस का मैं करूंगा क्या? एक सेकंड अनुरागेंद्र जी को भी और आपको भी मैं याद दिला दूं, इट इज जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसीजर, अर्थात पूरा प्रोसीजर आरंभ हो रहा है अभी। ऐसा नहीं है कि प्रोसीजर जब तक शुरू होगा तब तक बच्चे कहां चले गए थे जब आप 2011 में थे? राहुल गांधी जी रोड के बगल में बुला के यूपीएससी के चेयरमैन को समझा दिया, राहुल गांधी रोड के बगल में इस सीसेट को खारिज कर देते। जी पिछले 3 दिन से भारतीय जनता पार्टी रोड के बगल में ही बुला के भारतीय जनता पार्टी के 3 लीडर्स हैं, उन्होंने बच्चों को अलग-अलग 2011 से 2014 तक कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। छात्रों का कम से कम इस तूतू में आलोक शर्मा जी, अनुरागेंद्र कुछ कहना चाह रहे। देखिए आज हमारे बीच जो सबसे महत्वपूर्ण है वो छात्र है, जो पीड़ित है, जो परेशान है इन वजहों से। अनुरागेंद्र कुछ कहना समझ में नहीं आती है कि कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे का दोषारोपण कर रहे हैं। आज आपको पूरा फुल मेजोरिटी मिला हुआ है, पहले क्या हुआ, क्या इसके हिसाब से सरकार चलेगी? आज कहां अन्याय हो रहा है, पिछले सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। आज छात्रों का भविष्य अंधेरे में है सीसेट के माध्यम से, जो कि जो है चेयरमैन के द्वारा एक सोची समझी। एक बड़ा सवाल यह भी है, मैं आर कुमार जी आपसे समझना चाहूंगा, सीसेट के पीछे जो मंशा थी, क्या लगता है कि सरकार उसमें सफल हो पाई है? ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो आर्ट्स स्ट्रीम के छात्र हैं सीसेट की वजह से कहीं ना कहीं पिछड़ते नजर आ रहे हैं, और जिसका जिक्र आपने भी किया, यही एक बड़ी वजह है कि प्रीलिम्स में तमाम छात्र जो पहले एग्जाम होता है उसमें आ जाते हैं, और मेंस में आप मेरिट लिस्ट देखें तो नीचे की तरफ चला गया है। बिल्कुल इसमें आईआईटी एमबीए बैकग्राउंड के जो लोग हैं, इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के लोग हैं, वो आ रहे हैं ज्यादा संख्या में। बिल्कुल इसमें इसके पहले 2011 के पहले जो सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्र थे, वो इसको अपने माइंडसेट के साथ आते थे कि मुझे आईएएस बनने हैं, और उसकी तैयारी करते थे, उसका मेहनत करते थे, वो ऑप्शनल पढ़ते थे, जीएस पढ़ते थे, सब जाकर के पीटी का एग्जाम देते थे, मेंस, और फाइनली क्वालिफाई करते थे। वो बचपन से ही उस चीज को ड्रीम के रूप में पालते थे। अभी पता चला कि इंजीनियरिंग में है, अभी 4th ईयर में है,
पता चला कोई बैंक की तैयारी कर रहा है, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, और वो क्वालिफाई कर जा रहे हैं, और जो है तैयारी आर्ट्स स्ट्रीम वाले कर रहे हैं काफी सालों से, कुछ नहीं कर पा रहे। मेंस में जब वो जा रहे हैं तो उनको पता चला कि कोई सिलेबस की ना, तो उनका कोई लेवल ऑफ नॉलेज बिल्कुल पुअर है। उसका एग्जांपल ये है, यूपीएससी के पास डेटा है 30% कट ऑफ जा रहा है, जो कि मेन जो टैलेंट का टेस्ट है वो मुख्य परीक्षा है। संबित पात्रा जी, कंसर्न नहीं आप लोगों के लिए? बिल्कुल कंसर्न है। आप 2-3 विषय बहुत ध्यान से सुनिए। अभी अगर सीसेट स्क्रैप कर दिया जाता तो यहाँ बैठे हैं एक्सपर्ट, उनसे पूछिए, कल ही लिटिगेशन चला जाता और पूरा लिटिगेशन इतने हद तक जाता कि पूरा विषय जो है चरमरा जाता, और एक तरह से नहीं, आप देखिए अभी रुक जाते हैं एग्जाम, स्टे ऑर्डर हो जाता, आप कोर्ट में ले जाना चाहते हैं विषय को, आप चाहते हैं कि बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ ना हो। और जो रिव्यू नहीं अखिलेश जी, रिव्यू प्रोसेस हमेशा ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में होता है। 3 वर्षों में जो गड़बड़ी हुई वो 3 दिनों में ठीक नहीं होगा, 1 वर्ष समय उसके लिए चाहिए। नहीं, आप ये आश्वासन दे रहे हैं देश के तमाम छात्रों को इस वक्त जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले दिनों में इस दिशा में कोई ठोस निर्णय लेगी? क्या आप ये आश्वासन देते हैं? नहीं, मैं आश्वासन देता हूं कि जिस पॉलिसी से यूपीएससी में हिंदुस्तान के छात्रों का भविष्य सुधरे, एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड। राजनीतिक बयान नहीं सर, मुझे ये बताइए, बयान नहीं है। लोकल लैंग्वेज में एग्जाम जो देते हैं, हिंदी में हो, कन्नड़ में हो, तमिल में हो, क्या वो जो भेदभाव के शिकार हो रहे हैं इसको आप खत्म करेंगे? इस दिशा में आप पहल करेंगे? बिल्कुल पहल किया जाएगा, ये आरंभ है, इसको एंड के रूप में, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, दिस इज नॉट द एंड। लेकिन बिगिनिंग में तो कुछ मिला ही नहीं ना सर, क्यों नहीं मिला? यही है, तभी तो आपकी मंशा पे सवाल खड़े हो रहे हैं। आपने कहा था, आप ये बताइए, आपने सर हटा दिए, आपने कहा कि वो 20-22 अंक जो होते थे मेरिट लिस्ट में वो अब नहीं जुड़ेंगे, उस तो आप यार वो डाल क्यों रहे हैं? वो क्वेश्चंस होंगे क्यों? फिर मुझे ये बताइए। आज जो है लॉजिस्टिक्स आप यूपीएससी का देखिए, आपके पास एडमिट कार्ड आ चुका है, सब तैयारियां हो चुकी है, इस मूवमेंट में एक बहुत मेजर छात्रों को तो सर कुछ नहीं मिला ना, जिन्हें इंतजार था कि मोदी सरकार कोई फैसला लेने वाली है। छात्रों को वो जो कह रहे थे कि कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश टेस्ट जो है, जो कंपल्सरी नंबर्स जिसके ऐड होते हैं मेरिट लिस्ट में, वो ऐड नहीं होगा। आपको उससे तकलीफ थी। जो 2011 में बच्चे थे उनको एक चांस और मिलेगा, जिससे वो अपने भविष्य सुधार सकते हैं। इन्होंने कहा कि हम बहुत अच्छी तरह से इस इशू को एड्रेस करना चाहते हैं। एड्रेस करने का जो पहला स्टेप है वही गलत हो गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार चाहती कि रोल नंबर ना आए तो यूपीएससी की कोई ताकत नहीं थी कि रोल नंबर आ जाते। दूसरी चीज, लिटिगेशंस तो आनी ही थी इसके अंदर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नॉन डिसाइसिव पॉलिसी रही पिछले 2 महीने में कि हम अब डिसीजन ले रहे हैं, कल डिसीजन ले रहे हैं, 5 दिन में ले रहे हैं, 15 दिन में ले रहे हैं, यूपीएससी से टकराव बढ़ गया था। यूपीएससी ने भी अपना एक स्टैंड ले लिया था। और मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जो आज पार्लियामेंट में बयान आया है, यूपीएससी ने अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। तीसरी चीज, आज क्षेत्रीय भाषाओं को इन्होंने सर, मैं फिर वही सवाल पूछूंगा, नहीं किया। जब इतनी चीजें आप बताएंगे तो मेरा फिर वही बुनियादी सवाल होगा, 3 साल तक आप लोग भी सत्ता में रहे, आपने क्या कर दिया? छात्र तभी परेशान हो रहे थे। राहुल गांधी बुलाए थे ना रोड के बगल में यूपीएससी चेयरमैन को, और सिर्फ 250 नंबर का ठीक कराया, स्क्रैप नहीं कराया। भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से आदत है, आदत क्या है, जब विषय भारी पड़े तो राहुल गांधी जी ने रोड के बगल में वहीं के रोड के बगल में अनुरागेंद्र जी, एक मिनट, अनुरागेंद्र आपने प्रश्न किया, उत्तर छोटे में जवाब दीजिए सर, बिल्कुल छोटे में जवाब दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब इनको उत्तर नहीं मिलता, डिस्ट्रैक्ट होते हैं लोग, तो बिलो द बेल्ट हिट करते हैं। बिलो द बेल्ट हमने हिट किया, बिलो द बेल्ट वगैरह की बात नहीं। राहुल गांधी बिलो द बेल्ट मसला है, आपकी तूतू में ये मामला खो ना जाए। अनुरागेंद्र, आप क्या चाहते थे जो नहीं हुआ? एक मिनट, अनुरागेंद्र, आप क्या चाहते थे जो नहीं हुआ? मोदी सरकार से आपकी क्या उम्मीद थी? हमारी उम्मीद थी, हमारी कुछ मांगे थी। मांगे हमारे प्रीलिम्स में ये थी कि सीसेट को स्क्रैप कर दिया जाए, जिससे कि जो गांव से बच्चे आ रहे हैं, जो मानविकी विषय से बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए एक इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न इसी पे बेस्ड है। दूसरी हमारी मांग थी कि मुख्य परीक्षा में अंग्रेजी का जो प्रश्न पत्र है उसको भारतीय भाषाओं के सारे छात्रों के लिए अनिवार्य हो, यानी कि जो जिस भाषा का छात्र है वो उसी भाषा में हो। दूसरी तीसरी मांग थी हमारी कि जो मॉडल आंसर अंग्रेजी का होता है मेंस परीक्षा में, उसको मॉडल अंग्रेजी में नहीं, उसको उसी भाषा में रखा जाए जिस भाषा का छात्र है। हमारी इंटरव्यू में मांग थी कि जिस माध्यम से आप साक्षात्कार दे रहे हैं आपको उसी में विवश नहीं किया जाए अंग्रेजी बोलने के लिए। सर, मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने एक पोएम्स लिखी, मैं कविताएं लिखता हूं, तो हमारे जो बोर्ड के चेयरमैन साहब थे, बोले आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेट कीजिए। ये क्या मतलब बनता है? यानी कि वो एक हमारा भाषा को चेक करना चाहते हैं
कि मेरी पर्सनालिटी। लेकिन मुझे एक बात बताइए अनुरागेंद्र, मैं एक और सवाल पूछ रहा हूं। दरअसल जब ये पूरा मसला खड़ा होता है ना, तो इसका एक और पहलू भी है। अगर आप कल को आईएएस अफसर बन जाते हैं, आपकी पोस्टिंग हो सकता है देश में किसी भी हिस्से में हो, वहां हो सकता है कोई हिंदी समझने वाला ना हो, आप एक बड़े अधिकारी के तौर पर वहां पर जाएं, तो क्या आपको कोई ऐसी भाषा नहीं आनी चाहिए जिसके जरिए आप उनसे संवाद कर सकें? हमें उनकी मातृभाषा सीखनी पड़ेगी। अगर हमें जैसे इंग्लिश उसके सप्लीमेंट के तौर पर नहीं, अंग्रेजी कहीं नहीं है। अगर मैं मेरा यहाँ पे ये मानना है कि जब आपको 564 मार्क्स पे मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं 1750 में, इसका सीधा मीनिंग है कि जो बच्चा क्वालिफाई कर रहा है उसको जीएस के किसी पेपर की कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, 1750 में 564 नंबर ला रहा है तो वो फील्ड में जाकर के बाकी सारी चीजों को जान सकता है। तो वो लैंग्वेज क्यों नहीं 3 महीने में सीख सकता है? अच्छा, ये यूपीएससी की ये जो सोच है कि नहीं एग्जाम के दौरान ही उसको इंग्लिश जानना चाहिए। आप आर कुमार जी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, छात्रों से मुखातिब होते होंगे, आपका पुराना अनुभव है, क्या ये चीजें बदली जा सकती थी? सरकार कर सकती थी इस दिशा में कोई ठोस पहल? बिल्कुल, यूपीएससी को अपने जो डिसीजन सीसेट का उन्होंने लिया हुआ था उसके प्रति भावुक और रिजिड नहीं होना चाहिए था। अच्छा? बहुत ब्लंडर हो रहे थे एग्जाम में, जो ट्रांसलेशन हो रहा था, जो मैंने उदाहरण भी दिया आपको, स्टील प्लांट को लौह पौधा बताया जा रहा है, लोहे का पौधा। पीटी के लेवल पे है, मेंस के लेवल पे जहां पे एक्चुअल टेस्ट हो रहा है बच्चों का, मेंस के लेवल पे सीएसआर क्वेश्चन में था, सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी उसका फुल फॉर्म होता है, इन्होंने सीएसआर वहां पे केवल लिख दिया। उसका हिंदी ट्रांसलेट हुआ, हिंदी ट्रांसलेट होना चाहिए था निगमित क्षेत्र का सामाजिक दायित्व, इसको इन्होंने ट्रांसलेट किया सामूहिक सामाजिक दायित्व। तो सामूहिक सामाजिक दायित्व और निगमित क्षेत्र का सामाजिक दायित्व, संबित पात्रा जी, ये तो वाकई ब्लंडर है। बिल्कुल देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप लोग। मैंने कहा सर सरकार में देखिए संबित पात्रा जी, अब आप विपक्ष में नहीं है कि सिर्फ आप सवाल पूछ के काम चलेगा, जवाब देने का वक्त आ गया है। मैं सरकार में हूं, इसलिए बहुत ही सही तरीके से जवाब देना चाहूंगा कि सर्टेन थिंग्स गो अनरिटन। कौन कह रहा है कि हमारी सरकार कह रही है कि हम ट्रांसलेशन ठीक नहीं करवाएंगे? ऐसा कदाचित नहीं हो सकता है। ट्रांसलेशन होगा। 3 वर्षों से जिस प्रकार से मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के जमाने में अगर लोहे का पौधा डाला गया था, हमारे नहीं होगा वो। उस दिशा में एक भी बात नहीं कही गई। मैं सुना रहा हूं क्या कहा गया। सरकार का यह मत है कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र 2 में अंग्रेजी भाषा वाले प्रश्न भाग के अंकों का ग्रेडेशन अथवा मेरिट के लिए सम्मिलित करने का कोई औचित्य नहीं। पहली बात, 1 मिनट। दूसरी बात, सिविल सेवा परीक्षा 2011 के उम्मीदवारों को 2015 की परीक्षा में बैठने का एक और अवसर दिया जाएगा। आप जो बात कह रहे हो तो यहाँ पे है ही नहीं। आपने अरविंद नहीं, कंफ्यूज नहीं, आपने अरविंद वर्मा कमेटी रिपोर्ट पढ़ी है जो कमेटी कांग्रेस ने बैठाई थी? अरविंद, उसमें क्या ट्रांसलेशन के विषय में कुछ नहीं कहा गया है? ये 2 चीजें वो हैं जो उस कमेटी से इतर हैं, इसलिए इनको अलग से मेंशन किया गया। जो कमेटी में स्वाभाविक रूप से कमेटी में है, वर्मा कमेटी की रिपोर्ट आपने मानी भी नहीं ना, उस रिपोर्ट को भी तो आपने माने। उस रिपोर्ट में कहा गया सीसेट सही है, क्यों आप कह देते सीसेट सही है? इसलिए बीच का रास्ता ऐसा क्यों निकाल दिया आपने? इसलिए क्योंकि इट इज जस्ट द बिगिनिंग। आप इतने सडनली लिटिगेशंस को ध्यान में रखते हुए सब कुछ एक दिन में फैसला लेंगे तो हजारों लाखों जो नवयुवक हैं एग्जाम में बैठने वाले हैं, उनके भविष्य अधर में लटक जाएगा। सरकार ने जो ये बात कही है, सर, पता जी, ये रास्ता नहीं निकल सकता था। यूपीएससी एक स्वायत्त संस्था, संवैधानिक संस्था है। यूपीएससी के जरिए कोई हल आप निकालते, आपने संसद में कुछ और बयान दे दिया, यूपीएससी की तरफ से कोई बयान आया नहीं है। छात्र भंवर में है, उनको समझ नहीं आ रहा है वो क्या करें, एग्जाम आने वाले हैं। आप देखिए, 2 बहुत महत्वपूर्ण विषय है। स्वायत्त संस्थाओं के प्रति किस प्रकार का आदर होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी जानती है, इसलिए डीओपीटी ने चिट्ठी लिखा था स्थगित करने के लिए, यूपीएससी ने कुछ और लिखा, हमने उस पर बाध्यता नहीं दिखाई। दूसरा विषय है, आज सदन के पटल पे उत्तर इसलिए रखा गया क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टी इंक्लूडिंग कांग्रेस इसके जवाब चाहते थे। जो सरकार का स्टैंड था, सरकार ने उसे क्लियर किया और सरकार स्वाभाविक रूप से उसे अगर आप सर हाँ या ना में जवाब दे पाए, अगर यूपीएससी स्टैंड पर राजी ना हो तो क्या करेंगे आप? मुझे लगता है राजी होगी। नहीं, ये स्पेक्युलेटिव होगा। मैं स्पेक्युलेटिव क्वेश्चंस का आंसर देना नहीं चाहूंगा, इंतजार करिए, मुझे लगता है राजी होगी। कोई रास्ता निकलेगा सर, आपको लगता है, या फिर आपको लग रहा है टकराव की दिशा में सरकार और यूपीएससी है? बिल्कुल, जो यूपीएससी का अभी का जो बैकग्राउंड दिख रहा है, जिस तरह का स्टैंड उनका दिख रहा है, चीजों को जो भी छात्र जो भी मुद्दे उठा के ले जाते हैं, ट्रांसलेशन का इशू, बिल्कुल सिरे से उसको खारिज कर देना। इतनी बड़ी बड़ी गलतियां ट्रांसलेशन में, यूपीएससी को इस बात की जानकारी नहीं है। हमें जानकारी है, इनको जानकारी है, सबको जानकारी है, उनको जानकारी नहीं है। फिर अभी सीपीएफ का एक एग्जाम होता, सीपीएफ का एग्जाम होता है जो पैरामिलिट्री फोर्सेज का, उसके पेपर में मैं आपसे समझना चाहूंगा सर कि क्या यूपीएससी को क्या चाहिए? प्रशासनिक अधिकारी अच्छे चाहिए, या फिर आप जो बैंकिंग के लिए जो क्वालिफाई कर जा रहे हैं, एसएससी के लिए जो लोग क्वालिफाई कर जा रहे हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट वाले जो तमाम बैकग्राउंड से आते हैं, उन्हीं को आप तरजीह देना चाहते हैं? चाहती क्या है यूपीएससी? बिल्कुल, हमें तो इसमें कोई सीसेट के थ्रू जो यूपीएससी आईएएस मेंस में जा रहे हैं उसमें कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। अच्छा, में कोई गंभीरता का कोई पैटर्न इससे आपको लग रहा है कि अच्छे प्रशासनिक अधिकारी मिलेंगे? मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है मौजूदा स्वरूप से। बिल्कुल, जो 250 जो 1750 मार्क्स के मेंस का पेपर ले रहे हैं, उस पेपर को संभालने वाला पर्सनालिटी होनी चाहिए, पर्सनालिटी के पास नॉलेज होनी चाहिए। वो नॉलेज तो जो मार्क्स आ रहा है एप्टीट्यूड टेस्ट से और इन चीजों से आप नहीं ला सकते। वो मार्क्स जो मार्क्स आ रहे हैं उससे तो नहीं पता चल रहा है कि वो पर्सनालिटी उनको मिल रही है। अनुरागेंद्र,
यूपीएससी पहली बात इस चीज को तुरंत स्वीकार करेगी। जो गवर्नमेंट ने आज कहा है ना 2011 का अटेम्प्ट और 8 क्वेश्चन, क्योंकि वो बच गए, क्योंकि उनकी एक साजिश है। वो कभी नहीं चाहते कि गांव का बच्चा जो है आईएएस और आईपीएस हमारे यहाँ से सिलेक्ट होकर आए। पता नहीं वो किस कुंठा में है कि हमारे गांव के छात्रों के साथ इतना अन्याय कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जब हमारी मीटिंग हुई थी उन्होंने कहा सीसेट क्यों हटाया जाए। हमने कहा सर पहले मैं आपको एक डाटा देता हूं कि 2010 में अंग्रेजी मीडियम से 62% क्वालिफाई होते थे फ्री, 2011 में 82% और 2012 में 82%, और हिंदी मीडियम का भारतीय भाषाओं का जो रेशियो था 2010 में 35% और 2011 में 15% और 2012 में 14%। अब बताइए सीसेट क्यों नहीं हटाया जाए। ठीक है, चलिए मैं समझ गया आपकी बात। आलोक शर्मा जी, आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि शुरू से ही सरकार इस दिशा में ढीले ढाला रवैया दिखाते रहे? एक तो इतना वक्त लग गया, छात्र संघर्ष कर रहे हैं, सड़क पे लाठियां खा रहे हैं, सरकार गंभीर दिख रही है आपको इस मामले में? अखिलेश जी देखिए, मोदी जी के घर का 2 बार घेराव किया गया, राजनाथ जी के घर के बाहर जो है पूरी तरह से धरना दिया गया, उसके बाद नॉर्थ कैंपस के अंदर लाठीचार्ज होता है, लगभग 100 बच्चों के ऊपर केस रजिस्टर हो जाते हैं, उसके बाद भी 20 दिन लगते हैं इस मैटर को सुलझाने में, और सुलझाने के बाद भी जो तरीका है, आप कमेटी करते रहे पार्लियामेंट में, आपने गुमराह किया, और उसके बाद आपने बच्चों के साथ बैठकर रात आगे ऐसा नहीं होगा। समित पात्रा जी 20 सेकंड में कमेंट। देखिए 20 सेकंड में यही कहूंगा कि 20-50 वर्षों से आपने सब कुछ खराब कर दिया यूपीएससी के सिस्टम। अब आप उसको ठीक करेंगे। 15 दिनों में आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। मैं आश्वासित करता हूं ठीक ना हो, लेकिन ठीक होने की दिशा में पुख्ता कदम तो बिल्कुल, ये पुख्ता कदम है, ये झुंझुना नहीं है। हमने कदम उठाया जो कि 3 वर्षों से क्या होना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूं, मैं एक आपके माध्यम से एक आग्रह करना चाह रहा हूं उन बच्चों को, अनुराग जी के माध्यम से, चाहे बाकी जो छात्र वहां पे आंदोलन कर रहे हैं, कि वो आंदोलन में शांतिपूर्ण बनाए रखें, शांतिपूर्ण उसको रखें। उनकी बातें सरकार तक पहुंच गई हैं, बिल्कुल पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा हिल चुका है, ठीक है, इसलिए उनकी बातें वहां तक पहुंच गई हैं। इसलिए अब और ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत और नहीं है। यूपीएससी को भी इस दिशा में सोचना होगा कि आखिर उसको किस तरह के अधिकारी चाहिए और उसके लिए उसका पैटर्न क्या हो, फॉर्मेट क्या हो। आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।